जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, उनकी नस्ल ख़त्म हो जाती है, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं कि जिनको ख़त्म होने का ख़तरा लाहक हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म क्यों होते हैं या उनको ख़त्म होने का ख़तरा क्यों लाहक होता है? तो इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं कि जो इनके ख़त्म होने का की वजह बनते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है हैबिटेट लॉस एंड डिफ़ॉरेस्टेशन। हैबिटेट कहते हैं ना, जो रहने की जगह होती है किसी भी ऑर्गेनिज़्म के। जैसे आप कुछ प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, पानी उसका हैबिटेट कहलाता है। इसी तरह जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो लैंड जो है उसका हैबिटेट कहलाता है। तो ऐसे जानवर जिनके रहने की जगह ख़त्म हो जाती है या फिर डिफ़ॉरेस्टेशन हो जाती है, जंगलात की कटाई से जंगलात कम पड़ जाते हैं, तो इस ये दोनों वजूहात हो सकती हैं। तो कहते हैं ऑल स्पीशीज़ हैव स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटेट नीड्स। कहते हैं हर एक स्पीशी, हर एक नस्ल, हर एक नूह, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको एक ख़ास किस्म की खुराक और ख़ास किस्म की रहने की जगह चाहिए होती है। हैबिटेट लॉस मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज़। कहते हैं हैबिटेट लॉस का मतलब कि अगर नेचुरल हैबिटेट है, कुदरती तौर पर जहाँ पे उनकी उनकी जो रहने की जगह होती है, किसी भी जानवर की, किसी भी प्लांट की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर वो तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस। वी आर यूटिलाइजिंग लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। देखें, कहते हैं हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं ज़मीन को और साथ साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो लोगों की जो ज़रूरियात है ना वो भी बढ़ जाती हैं। तो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल बढ़ जाते हैं, जिससे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वैल्यूएबल जो हैबिटेट होता है ऑर्गेनिज्म का, वो ख़राब हो जाता है। जो जानवरों के रहने की जगह होती है वो ख़राब हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ फूड, पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। जैसे हमने कहा कि आबादी बढ़ जाती तो उनकी ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं, तो उनकी जो खाने पीने की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, जंगलात को साफ़ कर देते हैं और उनकी जगह एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होती है वो शुरू कर देते हैं। ज़री ज़मीन जो होती है, जंगलात को ज़री ज़मीन में तब्दील कर देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, इस तरह रहने की जगह कॉलोनीज उसमें बन जाती हैं, जिससे जंगलात कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और कहते हैं पाकिस्तान में 5.2% ज़मीन है जिसके ऊपर फॉरेस्ट मौजूद है। ये एमसीक्यूज़ में आमतौर पर पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लैंड जो है मतलब फॉरेस्ट कितना, फॉरेस्ट की जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो 5.2% जो है वो मौजूद है। और कहते हैं जो फॉरेस्ट का एरिया है पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। श्रिंक होना मतलब कम हो जाना, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और पाकिस्तान में हाईएस्ट एनुअल डिफॉरेस्टेशन रेट जो है, अगर एशिया में देखा जाए, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो इन सारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन है वो पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ़ंड के मुताबिक, कहते हैं 1947 के मुकाबले में, कहते हैं 1,51,500 एकड़ ज़मीन जो थी पहले, जिसके ऊपर पहले कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे, पहले कभी जंगलात हुआ करते थे 1947 में, अब वो जंगलात ख़त्म हो चुके हैं और इसको ज़री ज़मीन में या फिर उनको कॉलोनीज़ और रेजिडेंशियल एरियाज़ में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। सो यानी हैबिटेट लॉस जो है और डिफॉरेस्टेशन है, ये भी ऑर्गेनिजम्स के जो डिस्ट्रक्शन है या उनकी जो एक्सटिंक्शन है, इंडेंजर्ड होने की वजह बनती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग कहते हैं हद से ज़्यादा शिकार। हंटिंग कहते हैं शिकार को, और ओवर यानी हद से ज़्यादा। सो अगर हम ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऑर्गेनिज़म 4 पूरे साल में पैदा हो रहे हैं और हम उसका शिकार बहुत ज़्यादा कर चारों में से 3 को मार देते हैं, तो उनकी जो नस्ल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इन पाकिस्तान वेरियस लिज़र्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लार्जर मैमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पसेस। और कहते हैं मुख्तलिफ तरह के जो जानवर होते हैं, जैसे यहाँ पे उनका जिक्र किया, लिज़र्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और साथ साथ में बाकी मैमल्स, उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए उनको क्या उनका शिकार किया जाता है। एंड द लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू द चित्राल आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन। अच्छा, कुछ परिंदे होते हैं ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया का ये वाला हिस्सा है, इसी तरह दुनिया का ये वाला हिस्सा है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एक मौसम में कुछ परिंदों के लिए वो सही होता है, लेकिन जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो वो परिंदे वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से मुंतकिल हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो वहाँ के हालात बेहतर हो जाते हैं, फिर वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जब वो चित्राल में से गुजरती हैं तो लोग उसका शिकार कर देते हैं और उसको मार देते हैं। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया से पहले 10 बर्ड्स जो थी वो आ रही थी और उनमें से 5 को किसी ने मार दिया, फिर वापस जब वो जा रहे थे तो 3 को फिर किसी ने मार दी, तो उनकी जो नस्ल थी ना वो जैसे 2 बर्ड्स रह गए हैं, अब उनकी नस्ल कम हो जाती है इसी तरह से। तो यानी ओवर हंटिंग जो है ऑर्गेनिजम्स की जो कमी है, ऑर्गेनिजम्स के एक्सटिंक्ट होने की वजह बनती है या फिर उनके इंडेंजर्ड होने की वजह बनते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। इंट्रोडक्शन का मतलब मुतारिफ करवाना, लेकर आना। रिमूवल कहते हैं हटाना,
यानी उसको उस जगह से लेकर चले जाना। सो कहते हैं कि अगर कुछ स्पीशीज़ जो है एक इकोसिस्टम में आप न्यूली इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो कहते हैं कभी कभी ये और वो जो स्पीशीज़ होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ पहले से मौजूद जानवर हैं, मौजूद स्पीशीज़ हैं, ये उनके लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विलायती कीकड़ है या फिर डेवी जिसको कहते हैं, प्रोसोफिस जूलिफोरा जो है, ये कुछ एक श्रब है, ठीक है, जो मेक्सिको में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, इन द कैरेबियन एंड हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द पाकिस्तान। अब ये देखें कुछ इसकी ये जो स्पीशी है ये पाकिस्तान में एक फैल रहा है, इसकी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है ये। प्रोसोफिस जूलिफोरा हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी अ रियल menace for local biodiversity as it releases harmful chemicals that have extreme negative effect on the growth and the survival of other plants. सो कहते हैं कि जो जूलिफोरा है, ये जो प्लांट है, ये एक्सट्रीमली ऐसे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं कि जिससे जो बाकी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब कर रहे हैं। तो यानी ये बहुत बड़ा ख़तरा है वहाँ किसी पाकिस्तान में मौजूद जो प्लांट्स हैं उनके लिए। सो कहते हैं द रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, यानी ये पहले पाकिस्तान में नहीं था, अब इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसी वजह से जो वहाँ पाकिस्तान में पहले से मौजूद प्लांट्स थी उनके लिए नुकसान का बाइस बन रहा है। तो इस तरह रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम एन इकोसिस्टम ऑल्सो अफेक्ट अदर स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल इन द इकोसिस्टम स्टारफिश इट म्यूजल्स विच आर हार्मफुल टू मेनी अदर स्पीशीज़। अब देखें, कहते हैं जो स्टारफिश होते हैं वो म्यूजल्स खाते हैं, ठीक है, और कहते हैं इफ़ द स्टारफिश इज़ रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम, कहते हैं अगर स्टारफिश को हम रिमूव कर दें, अगर हम स्टारफिश को रिमूव कर देते हैं तो म्यूजल्स की मिकदार बढ़ जाएगी, और फिर ये क्या करेंगे, ये जो म्यूजल्स होंगे जो ये बाकी ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे ना, ये उनके लिए ख़तरे का बायस बन जाएंगे। सो इकोसिस्टम में ना एक बैलेंस जो है वो बरकरार रखा जाता है। नेचर ने ना हर चीज़ में एक बैलेंस रखा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस से किसी भी चीज़ का बैलेंस ख़राब हो जाता है तो उसके नेगेटिव असरात होते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। तो अगर कोई भी स्पीशी जो है हम बाहर से लेकर आते हैं तो उसके भी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, और अगर हम पहले से मौजूद कोई एक स्पीशी है उसको उस सिस्टम से निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके भी उस इकोसिस्टम के ऊपर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड कहते हैं बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो सनतकारी है, जो कारखाने बन रहे हैं। सो कहते हैं द केमिकल पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम। कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उनसे कुछ हार्मफुल नुकसानदेह गैसेज केमिकल्स जो होते हैं वो निकल रही होती हैं। सो कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट उसका हिस्सा बनते हैं, फिर इकोसिस्टम में मौजूद जो जानवर होते हैं ना, ये जो प्लांट्स हैं, उनके लिए फिर नुकसान का बायस बनती हैं। सो कहते हैं पोल्यूशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये नहीं कहा जाता कि पोल्यूशन ही की वजह से स्पीशीज़ जो वो दुनिया में नापैद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कहते हैं इट यूजुअली हार्म स्पीशीज़ विच लिव इन स्मॉल एरियाज़। तो कहते हैं हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो कुछ एरियाज़ में कुछ एनिमल्स हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ प्लांट्स हैं, तो ये उनको नुकसान का बायस बन सकती हैं, उनके लिए उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं। सो हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? हमने कहा कि कुछ स्पीशीज़ जो इस दुनिया में पहले मौजूद हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं, और ऐसे स्पीशीज़ जो दुनिया में कम हो रही हैं तो उसको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ के बारे में हमने देखा जो इंडेंजर्ड हो रही हैं। कुछ वजूहात है कि जिनकी वजह से स्पीशीज़ जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर ख़त्म हो रही हैं। हमने सबसे पहले कहा हैबिटेट लॉस, और साथ साथ में डिफॉरेस्टेशन की बात की। दूसरी हमने बात की ओवर हंटिंग की। तीसरी हमने बात की कि अगर हम एक न्यू स्पीशीज़ एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इको सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर एक ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव करते हैं इकोसिस्टम से। चौथी हमने बात की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो ये कुछ वजूहात हैं जो कि किसी भी सिस्टम में बिगाड़ का बायस बन सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसका जो बैलेंस होती है वो ख़राब हो सकता है, और किसी भी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है इन्हीं वजूहात की वजह से।